आचार्य जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाह रही हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल बेशर्म रंग सबने देखा। आज वो सदन में भी और मीडिया से मुखातिब होते हुए भी माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन क्या माफी मांगने की उनकी ये शैली काफी है? देखिए प्राची, हमारा देश वो देश है जहाँ शास्त्रों में ये उद्घोष किया गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का रमण होता है। हमारे भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार ये अनुमति नहीं देते कि हम किसी भी स्त्री का अपमान करें। और स्त्री के और पुरुष के बीच के जो रिश्ते हैं, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, जो सामाजिक ताना बाना है, हम उसके विषय में कोई ऐसी टिप्पणी करें जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और युगों युगों से जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, जो हमारे सामाजिक रिश्ते हैं, उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो। और अफसोस इस बात का है, मैं बड़े कष्ट के साथ ये बात कह रहा हूँ, मुझे ये कहते हुए कतई प्रसन्नता का अनुभव और एहसास नहीं हो रहा है। मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि ये बयान विधानसभा के पटल पर एक इतने बड़े नेता के द्वारा दिया गया, जो बहुत ही ज़्यादा सुसंस्कृत माने जाते हैं, जिनकी विद्वता में, जिनके ज्ञान में, जिनके अनुभव में कोई कमी नहीं है, जिन्होंने कितने ही बार विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व किया है, कितनी बार संसद का प्रतिनिधित्व किया है, देश के मंत्री रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनके इस बयान ने तमाम मर्यादाएं तार तार कर दी हैं। ये बयान अमर्यादित है, असभ्य है, असंवेदनशील है और ये बयान स्त्रियों और नारियों, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ है और हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के खिलाफ होने के साथ साथ ये बयान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। ये बयान सामाजिक समरसता के खिलाफ है। ये बयान विवाह जैसे संस्कार के खिलाफ है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह की बात कह करके हम कहना क्या चाहते हैं, हम दिखाना क्या चाहते हैं। तो मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी मांगी है, क्षमा याचना की है, तो अब इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन ये बयान घोर आपत्तिजनक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ऐसा क्या है जो आपको नजर आ रहा है वो इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को नजर नहीं आता है? बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है, प्रधानमंत्री तक नीतीश कुमार के इस बयान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का एक भी नेता, खासकर महिला नेता, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक बयान तक नहीं दिया, किसी ने नहीं बताया नीतीश कुमार को कि आपका यह बयान कितना गलत है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ बातें, कुछ विषय राजनीति से ऊपर उठ के होते हैं, जिसमें राष्ट्र है, जिसमें धर्म है, जिसमें समाज है, जिसमें नारी भी है, स्त्री भी है, जिसमें हमारी मर्यादा है, जिसमें हमारी संप्रभुता है, जिसमें हमारा राष्ट्रवाद है, जिस पर हम समझौता नहीं कर सकते। हम तिरंगे पे समझौता नहीं कर सकते हैं, हम देश की सीमाओं पे समझौता नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों पे समझौता नहीं कर सकते हैं। हम नारी की मर्यादा पे समझौता नहीं कर सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि राजनीति के दृष्टिकोण से अगर हम इस बयान को का समर्थन करें और विरोध करें तो ये पाप होगा। सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, सभी लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए। और क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माफ़ी मांग ली है, तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना उन्होंने उचित नहीं समझा होगा, लेकिन प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, ऐसा मैं मानता हूं। जिस तरीके से आप प्रतिक्रिया देने की बात कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अब सवाल यह है ना कि जो जिस तरीके से नीतीश कुमार माफी मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई तंज कस रहे हैं। राबड़ी देवी ये कह रहे हैं कि मुंह से निकल गया था, बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है। लल्लन सिंह कह रहे हैं कि क्या गलत कह दिया नीतीश कुमार ने। तो ये तो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है ना गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से। प्राची जी, देखिए, जो राबड़ी जी ने बात कही है, उन्होंने कहा ये धोखे से मुंह से निकल गया होगा। ये बयान ऐसा नहीं लग रहा है। अगर गलती से कोई शब्द गलत निकल जाए, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि धोखे से बोल दिया। अगर गलती से कोई एक वाक्य निकल जाए, एक सेंटेंस निकल जाए, एक पैराग्राफ निकल जाए, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ भी भूल चूक हो गई। हो जाता, मानवीय दोष
है, सभी में है, हम में भी है। हम भी बहुत सी बातें कभी कभी गलत बोल देते होंगे, आप भी एंकरिंग करती हैं बोल देते होंगे, लेकिन नीतीश जी का जो बयान है वो गलती से नहीं निकला है, वो भूलवश नहीं है, वो विधानसभा के पटल पे है। एक शब्द, एक अक्षर, एक सेंटेंस का सवाल नहीं है, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा भाषण उनका ये है कि वो जो कहना चाहते हैं वही उन्होंने कहा। अगर वो कुछ कहना और चाहते थे और उन्होंने कुछ और कह दिया, ऐसा नहीं है। मैं इसको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये उनका जो भाषण है, ये उनका जो वक्तव्य है, जो सदन के पटल पे दिया गया है, ये पूरा सोच समझ के उन्होंने दिया है और उन्होंने वही कहा है जो वो कहना चाहते थे। अब उसके कहने के पश्चात उन्होंने खेद व्यक्त किया है, खेद प्रकट किया है, तो उनके खेद का सम्मान होना चाहिए, उनकी साफगोई का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे शास्त्र जहाँ एक तरफ यत्र नारेस्तु पूजन्ते की घोषणा करते हैं, वहीं ये भी कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है। हमें क्षमा का, क्षमाशील, दया, ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस बयान का विरोध करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। दूसरी बात है कि इसको तमाम देश के नेताओं को इस बयान का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं उन नेताओं से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। एक और सवाल आपसे ले रही हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी आचार्य जी। इस बयान के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। ऐसे बयानों पर क्या उम्मीद नहीं जताई जानी चाहिए कि महिलाओं की जोर शोर से बात करने वाली प्रियंका गांधी शायद कुछ बोल देंगी? वो भी आज चुनाव प्रचार कर रही थी, प्रधानमंत्री भी आज चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री तो बोले कि इंडिया गठबंधन ने तो पूरी दुनिया में देश को शर्मसार कर दिया, लेकिन प्रियंका गांधी महिला आरक्षण की बात तो कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार पर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। देखिए, नीतीश कुमार जी का एक बहाना लेकर, आधार बना करके इंडिया गठबंधन को टारगेट करना, प्रियंका जी को टारगेट करना, ये शायद उचित नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ईश्वर को साक्षी रख के बड़े साफ दिल से और राष्ट्र हित में, जनहित में, समाज के हित में, स्त्रियों के हित में, नारियों के हित में मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं और मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। लेकिन नीतीश जी ने जो क्षमा याचना की है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं।